चलिए भी जानते हैं आज नॉम चॉम्स्की के बारे में। और हमारे यहाँ नॉम चॉम्स्की जो है एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांतकारी हैं, जिन्होंने भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया के ऊपर एक सिद्धांत दिया है। तो अगर हम लोग नॉम चॉम्स्की की बात करते हैं तो ये अमेरिका के निवासी हैं और ये अमेरिका में ही भाषा के ऊपर बहुत सुंदर सर्वेक्षण करने के बाद कई ऐसे सिद्धांत लेकर आए, जिनमें से मैं आज आपके सामने चर्चा करने वाली हूँ कि इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट परिप्रेक्ष्य है भाषा को विकसित करने के लिए। इन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा जब भाषा सीखता है तो वो अपने लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए भाषा सीखता है। इन्होंने एक डिवाइस का नाम बताया जिसको LAD के नाम से आप जानते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको हिंदी में हम भाषा अधिग्रहण क्षमता के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी इन्होंने चर्चा किया और कहा कि किसी भी बच्चे को भाषा सीखने के लिए जन्म से ही उनके अंदर ये गुण प्राप्त होते हैं, ये डिवाइस ऑलरेडी जन्म से उनके पास होती है, जिससे वो बहुत आसानी से किसी भी भाषा को किसी भी परिवेश में बहुत आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। इनके अंदर जटिल से जटिल परिभाषा या जटिल से जटिल संरचना वाक्यों की बनाने की क्षमता होती है। उसके साथ साथ इन्होंने एक इनबॉर्न थ्योरी बताई थी। इनबॉर्न थ्योरी का मतलब होता है जहां पर ये बात कहते हैं कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है और बच्चा ये जो सार्वभौमिक प्रक्रिया के बारे में इन्होंने बताया है कि हर बच्चे में ये जो है जन्मजात कौशल होता है, जन्मजात अर्जन करने की क्षमता होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो ये आनुवांशिक गुणों के आधार पर भी कहा जा सकता है, बट ये नहीं कहा जाएगा कि बच्चा जन्म लेने के साथ साथ भाषा सीख के पैदा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि नॉम चॉम्स्की ने ये नहीं कहा है कि बच्चा जन्म लेता है तो भाषा सीख कर लेता है, बल्कि वो ये कहता है कि भाषा सीखने की क्षमता उसके अंदर रहती है और जैसे ही वो समाज के साथ संपर्क स्थापित करता है, परिवार में, समाज में, आस पड़ोस में और परिवेश में रहता है, वातावरण में आपस में बातचीत करता हुआ सुनता है, देखता है, तो अनुकरण के जरिए बहुत आसानी से भाषा सीख सकता है। इन्होंने भाषा सीखने की जो सबसे सक्रिय अवस्था बताई है वो 5 साल तक की बताई है। इन्होंने एक बात और कही है कि जो ये डिवाइस है LAD डिवाइस, जो हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, ये उम्र के साथ साथ कम होती जाती है। तो बच्चा 5 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा सक्रिय होता है किसी भी भाषा को सीखने में, परंतु उसके बाद धीरे धीरे उसकी भाषा सीखने की क्षमता जो है उम्र के हिसाब से कम होने लगती है। इसीलिए कहा गया है कि छोटे से बच्चे को आप जितनी भी भाषा सिखा सकते हैं, आप बहुत आसानी से वो ग्रहण कर सकता है। सार्वभौमिक व्याकरण का कॉन्सेप्ट भी नॉम चॉम्स्की ने दिया है। इसको हम यूजी यूनिवर्सल ग्रामर के नाम से जानते हैं। नॉम चॉम्स्की का मानना है कि यदि हम लोग व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण की बात करते हैं तो बच्चा जन्म के बाद जैसे ही परिवार के परिवेश के संपर्क में आता है, समाज आस पड़ोस के संपर्क में आता है, तो वो जटिल से जटिल संरचनाएं और वाक्य बोलने लग जाता है। उसको खुद में, अपने आप में, अपने वाक्यों को सही है या गलत है जांचने की क्षमता निर्मित हो जाती है। उसको कोई ग्रामर या व्याकरण किताब पढ़े बिना ही वो सेंटेंसेस को सही बोलता है, शब्दों का सही प्रयोग करता है और बहुत अच्छे तरीके से वो भाषा का अनुकरण करते हुए सीखता है। तो बच्चे के अंदर, वो आप किसी भी धर्म, जाति या आप किसी भी भाषा के परिवेश में पैदा हुए हो, चाहे पंजाबी हो, मराठी हो, गुजराती हो, तो आप जिस परिवेश में रहेंगे उस परिवेश की भाषा को आप ऑटोमेटिक ग्रहण कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप उसको डेवलप और ग्रोथ भी कर पाएंगे। तो ये जो है यूनिवर्सल आप ग्रामर की बात जब हम करते हैं तो इसका मतलब है कि बच्चा स्वयं अपने आप में एक व्याकरण की संरचना तैयार कर लेता है। ये भी मानते हैं नॉम चॉम्स्की कि बच्चा जो है ब्लैंक स्लेट नहीं है। बच्चा जन्म लेने के बाद और जन्म से पहले जो गुण है उसी की सहायता से भाषा सीखता है। तो ये थोड़ा सा ब्लैंक स्लेट वाली बात को मानते नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, बच्चा खाली नहीं आता है, वो बच्चा कुछ ना कुछ कौशल या गुण अर्जित करने के डिवाइस से परिपूर्ण होता है। इन्होंने LAD भाषा अधिग्रहण क्षमता के बारे में बताया, जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया आपको
कि ये जो है एक प्रकार का, इसको हम लोग भाषा ग्रहण यंत्र बोलते हैं, जो हर बच्चे में होता है। इन्होंने 2 प्रकार के ब्रेनों की व्याख्या की है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। और ये कहते हैं कि बच्चा जो है लेफ्ट ब्रेन से भाषा ग्रहण करने की क्षमता जो है ग्रहण करता है। लेफ्ट ब्रेन में तार्किक क्षमता, गणितीय क्षमता, आंकलन करने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता, इतना तक कि आलोचना करने की क्षमता भी, और भाषा को सीखने की क्षमता भी आपके लेफ्ट ब्रेन से होती है। राइट ब्रेन जो है उसके बारे में बताते हुए कहा है उन्होंने कि राइट ब्रेन जो है काल्पनिक क्षमता का विकास करती है, रचनात्मक क्षमता का विकास करती है, कला का विकास करती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो हमारी भाषा सीखने में हमें जो मदद करता है वो डिवाइस हमारे लेफ्ट ब्रेन में हमें मदद करती है। तो ये बात किसने कही है? नॉम चॉम्स्की ने। अच्छा, भाषा के 2 स्तर दिए हैं उन्होंने, एक जिसको सतही स्तर कहा है और दूसरा एक गहरी स्तर, ठीक है, सरफेस लेवल और आपका डीप लेवल। सरफेस लेवल के बारे में उन्होंने कहा है कि ये जो लेवल है बच्चा भाषा सीखने के दौरान सबसे स्टार्टिंग में सरफेस लेवल पे होता है और धीरे धीरे वो आपके डीप लेवल पे जाता है। सरफेस लेवल पे बच्चा भाषा के अंतर्गत वर्णों को, शब्दों को, है ना, जानता भी है, बोलता भी है, प्रयोग भी करता है, परंतु उसके अर्थ से उतना ज्यादा अवगत नहीं होता, वो उसके भावार्थ को उतना ज्यादा नहीं समझ पाता। पर जैसे ही डीप लेवल पे जाता है तो वो शब्दों को समझकर, उनके अर्थों को समझकर, विश्लेषण कर कर उनका प्रयोग करता है और काफी सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। तो इन्होंने 2 स्ट्रक्चर बताए हैं जिसमें से आपका सरफेस लेवल और आपका डीप लेवल, 2 स्तरों की चर्चा की गई है। भाषा और विचार पे भी सर्वाधिक जो बल देने वाले व्यक्ति हैं वो आपके नॉम चॉम्स्की हैं, इसीलिए इन्हें आधुनिक भाषा का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। और व्यवहारवादियों की आलोचना करने में भी ये पीछे नहीं थे, तो सर्वश्रेष्ठ आलोचक कहलाते हैं ये, क्योंकि इन्होंने ब्लैंक स्लेट वाली बात को बिल्कुल गलत माना है। तो व्यवहारवादियों और संज्ञानवादियों की बात ना करें तो नॉम चॉम्स्की जो हैं उनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉम चॉम्स्की ने भाषा के क्षेत्र में बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या करते हुए इन पक्षों पर बात की है। तो आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो वो यहीं से आएगा कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया या भाषा विकास का सिद्धांत क्या है, ठीक है। इनबॉर्न थ्योरी क्या होती है, क्योंकि भाषा जन्मजात प्रक्रिया है, तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं, चीजों को बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे भाषा विकास के सिद्धांत को समझने के लिए। तो चलिए भी ये सारे पक्ष आप याद रखिएगा, इससे अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच। और केडी लाइव टीचिंग पर मैं 1 बजे आती हूँ और 1 बजे आप इससे अधिक जानकारियां और प्रैक्टिस भी आपको मैं कराती हूँ, तो जुड़ सकते हैं केडी लाइव टीचिंग पर 1 बजे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।